नमस्ते। आज हम कक्षा 5वीं का कारक ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। इनके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों, आइए आज हम इस पाठ के जरिए कारकों की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। कारक परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। हिंदी में 8 कारक होते हैं और उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। कारक विभक्ति चिन्ह, तो आइए देखते हैं कारकों के विभक्ति चिन्ह। एक कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। 4 संप्रदान कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। 5 अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। 6 संबंध कारक और विभक्ति चिन्ह है का, के, की। 7 अधिकरण कारक और विभक्ति चिन्ह है में और पर। संबोधन कारक है, हरे। कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर लगता नहीं है। करण कारक, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन या माध्यम का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इन शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, आइए फिर एक बार सभी कारकों के नाम, उनके विभक्ति चिन्ह तथा उनके उदाहरण देखते हैं। एक कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने और उदाहरण
रवि ने मनीष को बचाया। बच्चों, इस वाक्य में रवि यह शब्द कर्ता कारक है। सॉरी, रवि यह शब्द करता है और उसके द्वारा मनीष को बचाने की क्रिया हो रही है, अतः यह रवि ने यह शब्द कर्ता कारक है। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। उदाहरण, हमने भूखे को खाना खिलाया। यहाँ खाना खिलाने की क्रिया कर्म पर यानी भूखे को इस शब्द पर हो रही है, अतः यह कर्म कारक है। करण कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। वीना हवाई जहाज से दिल्ली आएगी। इस वाक्य में दिल्ली आने की क्रिया हवाई जहाज के माध्यम से हो रही है, अतः यह करण कारक है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। पारुल सबके लिए खाना लाई। इस वाक्य में कर्ता पारुल है और इसके द्वारा सबके लिए खाना लाने की क्रिया हो रही है, अतः यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से और इससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। उदाहरण, वह छत से गिरा। इस वाक्य में कर्ता का छत से अलग होना दर्शाया गया है, अतः छत से यह शब्द अपादान कारक है। संबंध कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण, रीना का भाई बड़ा है। इस वाक्य में रीना और उसका भाई इन दोनों के बीच संबंध दर्शाया गया है, अतः यह संबंध कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। उदाहरण, अधिक ऊंचाई पर मत जाओ। इस वाक्य में ऊंचाई पर यह शब्द क्रिया का आधार है, अतः यह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है अरे, हाय। उदाहरण, अरे सुनो इधर आओ। इस शब्द में अरे अरे इस शब्द से किसी को पुकारा जा रहा है और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है, अतः यह संबोधन कारक है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से कारक, उनके विभक्ति चिन्ह और उनके उदाहरण आदि की जानकारी प्राप्त की है।